ये जो मेरा इश्क है तुमसे। एक बात कहूँ अगर सुनती हो तुम मुझको अच्छी लगती हो, कुछ चंचल सी, कुछ चुप चुप सी, कुछ पागल पागल लगती है। वेलकम बैक, बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि सदफ अपनी माँ से जावियर की रिपोर्ट मांग रही है और जावियर ने उसे इशारा कर दिया है कि माँ को कुछ ना बताए। तो जावियर के कहने के मुताबिक सदफ रिपोर्ट देखती है तो चौंक जाती है, उसके बाद दिल भर आता है, लेकिन ख़ुद को मजबूत करते हुए वो माँ से कहती है कि कुछ नहीं हुआ, जावियर बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है। फिर वो वापस जावियर के पास जाती है। जावियर एवरीथिंग इज़ ओके। जावियर कहता है कि सदफ तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, तुम कह रही हो रिपोर्ट नॉर्मल है। अरे जाओ, अब्बा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे क्या बताओ, अब्बा ने क्या तुम्हें बताया था? मैं बता दूँ तो तुम्हारा दिल फटना चाहेगा। जावियर का इतना कहना था कि सदफ वहाँ से रोती बिलखती अपने कमरे में जाती है और पीछे पीछे जावियर भी जाता है। जावियर कहता है सदफ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो सदफ। तब सदफ कहती है जावियर जल्दी से तुम नीचे जाओ, अगर माँ को भनक भी लग जाए तो क़यामत आ जाएगी। जावियर और सदफ मिल के ज़ारो कतार रोते हैं और जावियर पूछता है कि सदफ सच सच बताओ, तुम डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने करोड़ों की बात कही ना, बताओ बताओ प्लीज़ बताओ, मेरे पास कितना टाइम है? सदफ रोने लगती है। तो अब जावियर कहता है मैं समझ गया सदफ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब सदफ उसे कहती है मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा तुम जियोगे। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी, मैं बाबा की तरह नहीं हूँ जो डर जाऊँगी, मैं इस मुश्किल का सामना करूँगी। सदफ पहले डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर से बताया कि मैं मिर्ज़ा नामदार साहब की बेटी हूँ, मैं जावियर की रिपोर्ट्स के बारे में बात करने आई हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं कि क्या आप रिपोर्ट लाई हैं? तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं रिपोर्ट्स तो नहीं लाई क्योंकि वो माँ के कबर्ड में थी, इसलिए नहीं ला सकी। खैर आप बताइए कि उसकी कंडीशन क्या है? तब डॉक्टर कहते हैं कि वो 3rd स्टेज पे है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको उसे इंग्लैंड या अमेरिका ले जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तब सदफ कहती है कि तो उसका ख़र्च कितना आएगा डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर बताते हैं कि लगभग 7-8 करोड़ रुपए, इससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सदफ का इतना सुनना था कि वो सोच में डूब जाती है और डॉक्टर साहब से पूछती है कि उसके पास टाइम कितना है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। तब सदफ हमशा से मिलती है और उससे पूछती है कि ये बिलाल अब्दुल्ला किस तरह का इंसान है, क्या उससे उसके लड़कियों से मरासिम है? तब वो कहती है कि नहीं, जैसा लोग कहते हैं वो वैसा नहीं है। तो क्या उसका लड़कियों से कोई मरासिम नहीं है? तो वो कहती है कि पता नहीं। तब सदफ पूछती है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो इस टाइप का आदमी नहीं है? क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन कभी भी उसने कोई आलतू फालतू बात मुझसे नहीं की और न कभी बहाने से मेरे पास आया, तो मैं कह सकती हूँ कोई एक अच्छा इंसान है। तो शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है? सदफ ने पूछा। तब हमशा बताती है कि शादी में उसका बिलीव नहीं है। तब सदफ कहती है कि यानी कि फिर वही बात कि गर्लफ्रेंड के साथ वो मौज मस्ती करता है। सदफ के इतना कहने पर हमशा कहती है कि यार तुम्हें वहाँ जॉब करने आई है कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने आई हो? आखिर क्या मसला है? वो कैसा भी हो, तुम्हें जॉब करना करो, क्योंकि लड़कियाँ जब तक नहीं चाहती तब तक अफेयर ना होता है ना कोई गुनाह, समझ गई? फिर उसके बाद वो अपने घर आती है और अपनी माँ से अपॉइंटमेंट लेटर की डिमांड करती है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे वालिद नहीं चाहते थे सदफ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करो। तब सदफ कहती है वो मरना चाहते थे क्या? नहीं ना, लेकिन मर गए ना। इस तरह हर चीज़ हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होती मम्मी, मुझे वहाँ जॉब करनी है। वो
अभी रास्ते में जा ही रही थी, अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, तब तक अम्मार का फ़ोन आता है और अम्मार पूछता है तुम कहाँ हो, मैंने सुना है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर रही हो, ऐसा मुझसे हमशा ने कहा है। तब वो कहती है कि हो सकता है कि मैं ज्वाइन कर लूँ। अम्मार पूछता है कि आखिर क्यों? तब वो कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत है। अम्मार कहता है बिलाल अब्दुल्ला से मिलने से पहले तुम्हें मुझसे मिलना हो। सदफ़ कहती है ओके। तब वो दोनों मिलते हैं। तब अम्मार कहता है कि सदफ़ मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ और तुम्हें बताता हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सदफ़ कहती है कोई और बात करो प्लीज़। कह रहे मैंने इसी बात पे सारी बातें कह दी, अगर तुम समझना चाहो तो। तब सदफ़ कहती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुरंत अम्मार अपना वैलेट देखने लगता है। तब सदफ़ कहती है नहीं वैलेट नहीं, तुम्हारी औकात की बात कर रही हूँ। रेंट के घर में रहते हो, 1.5 लाख रुपए सैलरी है और मुश्किल से ये कार बेच के 5 से 6 लाख रुपए तुम इकट्ठा कर पाओगे। अगर तुम मुझे 7 से 8 करोड़ रुपए दे सकते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना किसी और लड़की को देख लो, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। तब अम्मार पूछता है कि आखिर तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? तब सदफ़ कहती है कि मुझे मौत से बदला लेना है, अपने बाप की मौत का। उधर अम्मार आता है और हमशा से बताता है हमशा वो तो मुझसे शादी करने का 7-8 करोड़ मांग रही है। वो कहता है कि अरे नहीं वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती इसलिए ये बहाना करी। अम्मार कहता है नहीं ये बहाना नहीं है, वो सीरियस थी। मैंने जब पूछा कि तुम्हें इतने पैसे की क्यों ज़रूरत है, तब वो कहने लगी कि वो मौत से बदला लेगी, अपने बाप की मौत का। खैर जैसे ही वो बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जाती है और जब उसकी कैबिन में एंट्री लेती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे देखकर दंग रह जाता है, उसे देखता ही रह जाता है और बस उसे निहारता ही रहता है। उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।